जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम एक वीडियो को यहाँ से पहले ही कर चुके हैं, ठीक। तो हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है। यहाँ हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। और आज हम पहले यहाँ पढ़ेंगे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मतलब रिप्रोडक्शन क्या होता है। जैसे देखो, हम एक ह्यूमन को जन्म देता है, ठीक है, अपनी जैसी संतान को जन्म देता है, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो बस ये टॉपिक हमारा ये है। आज हम इसको कवर करेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। यह बस क्या पेल्विक रीजन में लोकेट होता है, मतलब हमारे लोअर पार्ट में, ठीक। जो फिगर 2.1 ए में है, इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। इसमें एक दो पेयर होते हैं, मतलब एक पेयर से टेस्टिस का, अलोंग विद और एसिड डक्ट। एक क्या बस इसमें एक डक्ट है ग्लैंड से, एंड द एक्सटर्नल जेनेटिया। हमें क्या इसमें एक एक्सटर्नल जेनेटिया है। फिर देखो यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ ये फिगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये इसकी फिगर है, ठीक, जिसके बारे में अब हम थोड़ा अच्छे से और पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसमें लिखा है बस कि द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। हमें क्या जो स्थित है कहाँ पर, इसकी एब्डोमिनल कैविटी में, विद अ पाउच। क्या इसे एक पाउच, मतलब उसे बोलते हैं थैले के अंदर, कोल्ड अ स्कोर्टम। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्कोर्टम। दिस स्कोर्टम हेल्प्स इन दी मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर, जो मेंटेनिंग करता है क्या लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 से 2.5, मतलब 2 से 2.5 तक सेंटीग्रेड तक बस लोअर देन होता है, मतलब कैसे टेम्परेचर लो होता है इतना। द नॉर्मल इंटरनल बॉडी, मतलब जैसे आपकी नॉर्मल बॉडी होती है बस उसके बॉडी के हिसाब से, और बस इसमें इसका टेम्परेचर इतना कम रखता है, ठीक है। फिर टेम्परेचर नेसेसरी, जो आवश्यक है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस किसे बोलते हैं आप, देखो जैसे मेल का अब स्पर्म्स और फीमेल का एग, उन दोनों का फर्टिलाइजेशन होना, ठीक, उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। वो क्या होता है, जो टेस्टिस होती है बस वो ओवल शेप की होती है। जैसे देखो यहाँ आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ देखो ये इसकी बात कर रहा है बस, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, पर ये इसकी बात कर रहा है बस, जो बस में टेस्टिस है, ठीक है। फिर देखो आप पास ये लिखा पास इसके अंदर टेस्टिस ट्यूब्यूल्स लिखा, फिर यहाँ पर लिखा सेफ विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। देखा कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि इसकी लेंथ बताओ कितने पास, यहाँ पे 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप इसको थोड़ा ये भी इसको आप ध्यान रखना कितना इसका लेंथ है, वहाँ पे क्या इसका ये लेंथ है। एंड विद ऑफ अबाउट 2 to 3, मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर इसका विड होता है, मतलब इसकी चौड़ाई होती है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। ये क्या इसको कवर करता है, डेंस कवरिंग, मतलब एक डेंस कवरिंग के द्वारा एक कवर होता है, ठीक है। टेस्टिस, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 25 कंपार्टमेंट्स। अब क्या होता है इसमें 25 कंपार्टमेंट्स होता है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें 25 कंपार्टमेंट होते हैं। और टेस्टिस हैज अबाउट 25 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लेब्यूल्स। हमें क्या है ये इसका एक फिगर वहाँ पर देखो, आप वहाँ पे एक आगे फिगर्स में आएगी, देखा भाई यहाँ ये देखो, इसमें एक यहाँ फिगर है भाई, ये इसकी बात करा पास, ठीक है। ये लिखा पास ये इसकी बात करा भाई, लगे लोब्यूल्स, ये है बस वो, ठीक है, उसे बोलते हैं बस लेब्यूल्स। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो इसमें ये आप इसको अच्छे से गौर कर पा रहे हो बस। ये देखो ये चीज़ पर दिखा, ये इसकी बात कर रहा है बस, ये टेस्टिट्यूबुलर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या लोब्यूल्स है भाई, ये इसकी बात कर रहा है, जो दिखा आपको यहाँ का इसके अंदर ये आप जूम करके देख पा रहे हैं बस, इसके अंदर इसकी बात कर रहा है, ठीक है। फिर देखो आप पास जहाँ हम थे अपने उस पर चलते टॉपिक पर। फिर देखो आप पास ये ईच लोब्यूल्स कंटेंस, जो बस लोब्यूल्स होते हैं बस वो कंटेंस रखते हैं, कंटेंस 1 to 3 हाईली कोल्ड। उसमें क्या होती है, कोल्ड होती है बस, क्या होती है एक रिंग टाइप का होता है, उसे सेमनीफेरस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस।
जहाँ से क्या वो स्पर्म को रिड्यूस होता है। देखा, जैसे आप देखो इस वापस इस फिगर को दोबारा देखो, देखो ये लिखा है फिगर में पास, ये देखो यहाँ से बस ये टेस्ट है पास, ये देखो यहाँ से लेवल से यहाँ स्पर्म को ऐसे यहाँ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो जहाँ से ये ऐसे यहाँ स्पर्म यहाँ से निकलेगा, फिर देखो ये यहाँ पे जैसे यहाँ से स्पर्म बना तो यहाँ से ऐसे देखा यहाँ रिलीज हुआ ऐसे स्पर्म, देखा भाई यहाँ पे ऐसे चलते चलते पास देखा यहाँ से फिर ऐसे ट्रैक करेगा पास, कभी देखा यहाँ जहाँ पर ये ना फिर यहाँ से ऐसे एंट्री यहाँ थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो पास लिखा है पास के अंदर ये विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस ईच सेमनीफेरस, क्या बोलते हैं फिर सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, ये क्या है पास सेमनीफेरस ट्यूबुल्स लाइनेड ऑन इट्स इनसाइड, क्या था इसके अंदर क्या इनसाइड होते हैं वो बाय टू टाइप्स, ये दो टाइप के होते हैं ऑफ सेल कॉल्ड मेलजम्स सेल्स स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोलिक सेल्स, ठीक है। ये अभी देखा बीपीएससी का एक देखा बीपीएससी वो इसमें एक एग्जाम था वहाँ बीपीएससी का बीपीएससी का, ठीक है, जो पीसीएस का हमारा एग्जाम होता है वहाँ एक उससे पूछा गया था सर्टोलिक सेल कि जैसे हमारा जो स्पर्म होता है, हमारे जो स्पर्म को जैसे भाई हमने एक स्पर्म हमने बनाया स्पर्म यहाँ पास, क्या देखा ये यहाँ पर स्पर्म है, इसको एनर्जी यहाँ क्या मिलती है, एनर्जी सोर्स क्या है इसके पास, वहाँ पर क्या है इसका आंसर यहाँ पर सेटोलिक सेल है बस, जहाँ उसको एनर्जी मिलती है किसको, एक स्पर्म को, ठीक है। आप समझ गए, देखो ये इसलिए एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जहाँ से देखो क्वेश्चन यहाँ से यहाँ डायरेक्टली बन जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ जब यहाँ पीसीएस में क्वेश्चन पूछ रखा है तो इससे आपका नीट है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप इसे केयरफुली पढ़ें, ठीक है। तो देखो यहाँ पास फिर हमने पढ़ लिया, फिर देखो द मेल जम्स अंडरगो म्यूटिक डिवीजन, क्या कहते हैं ये म्यूटिक बोलते हैं, ठीक है, डिवीजन देखा आपने, जैसे यहाँ 20 हमने ऐसे किया यहाँ पास, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर यहाँ 23 ऐसे म्यूटिक ऐसे यहाँ पास ये 23 ऐसे म्यूटिक किया, ठीक है पास म्यूटिक डिवीजन, क्या कहते हैं फिर ये करता है यहाँ पर म्यूटिक डिविजन्स फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म, फिर देखो भाई यहाँ अंत में भी क्या होता है, यहाँ फिर एकदम अंत में हमारे ये स्पर्म बनने का वो एक फंक्शन एक कार्य यहाँ पर स्टार्ट होता है, लिखा है लीडिंग द स्पर्म ऑफ फॉर्मेशन वाइल, जबकि सर्टोलिक सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है, जहाँ पर क्या ये इसको न्यूट्रिशन देता है, क्या देता है बस ये न्यूट्रिशन देता है। पूछता था क्वेश्चन आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्टोलिक सेल हमारे स्पर्म को क्या प्रोवाइड कराता है, क्या था न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल, ठीक है। द रीजन्स आउटसाइड जो बाहर का रीजन है एरिया है पास सेमनीफेरस ट्यूबुल्स कॉल्ड दी इंटरेस्टियल स्पेस, इसे बोलते हैं इंटरेस्टियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, क्या कहता है वो छोटे से छोटे क्या होता है पास ये वेसल्स को यहाँ पे रखता है पास, ये कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरेस्टियल सेल्स, इसे क्या बोलते हैं इंटरेस्टियल सेल, ये इसे भी बोलते हैं लीडिंग सेल, ठीक है। यहाँ वहाँ फिगर 2.2 है वहाँ इसके बारे में बताया गया, ठीक है। देखो यहाँ लिखा लीडिंग सेल सिंथेसिस एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स, देखो यहाँ से ये पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो लिखा है बस ये देखो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स, कहते हैं ये इस सिक्रेट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स को कॉल्ड दी एंड्रोजीन्स, इसे बोलते हैं एंड्रोजीन्स बोलते हैं, ठीक है, जो यहाँ से ये टेस्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंड्रोजीन्स। अदर दी इम्यूनोलॉजिकल एंड कंपार्ट, ठीक है पास ये लिखा है पास के अंदर, फिर देखो यहाँ पर ये लिखा है सी कंपेटेंट ऑफ द सेल्स आर एल्सो प्रेजेंट, कहते हैं ये कॉम्पिटेंट सेल्स वो प्रेजेंट होती है पहले से ही, ठीक है। फिर देखो यहाँ पास लिखा द मेल सेक्स, इसे बोलते हैं मेल सेक्स डक्ट्स इंक्लूड, कहते हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होती है इंक्लूड दी रेड टेस्टी वासर डिफरेंस, इसे बोलते हैं क्या वासर डिफरेंशियल्स एपिडेमिस एंड वास डिफरेंस 2.A में, मैंने कहा 2.1 में यहाँ पर दे रखा है पास हमको, फिर देखो यहाँ पर 2.A भी यहाँ पर कौन सा है पास, ये देखो पहले आप इसको ना एक बार समझ लो अच्छे से, इस पहले फिगर देखो पास
देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर यूरेटर है बस, यहाँ पर ये यहाँ पर यूरेटर है, यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर है बस। देखा जहाँ से वो आपने देखा वो से पड़ी हो आपने किडनी पड़ी हो, आपने देखा किडनी यहाँ पर एस टाइप के होते हैं किडनी। देखा यहाँ से इस टाइप का यहाँ पर शेप का बना होता है बस, यहाँ से ये ऐसा बना होता है शेप। देखा यहाँ से एक वो होता है जहाँ लगता है यूरेटर, फिर देखा यहाँ होता है यूरिनरी ब्लैडर, मतलब जहाँ से जो इसका ना वो हाइलम्स के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, हम फिर उसको थ्रू इस टॉयलेट के थ्रू हम क्या उसको बाहर निकाल देते हैं। देखो यहाँ बिल्कुल वही बात पूछा है, यूरिनरी ब्लैडर, हमें क्या ये ब्लैडर है बस। उसने कहा कि सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट, हमें क्या ये बस क्या प्रोस्टेट है बस। ठीक है, उसने लगा कि वास्ट डिफरेंस, देखा बस ये नली है बस, वो क्या बस ये डक्ट है बस। इसके बाद अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी देखा पर ये देखा यहाँ पर क्या है, इसके बाद वापस क्या पर यहाँ पास आया फिर एपिडर्मिस। फिर देखो यहाँ पर इस लाइन को आप दोबारा देखो पास, ये लाइन देखो पास, इसके अंदर एक लाइन लिखी है ना, ये इस लाइन को यहाँ पे देखना दोबारा से, ये देखो यहाँ पे लाइन, ये लाइन लिखी है पास, इसके अंदर एक इसमें लाइन लिखी थी ये लिखा वास्ट डिफरेंस एंड द एपिडेमिस, लिखा पास, ये लिखा पास, यहाँ पे लिखा इसके अंदर देखो ये एपिडेमिस लिखा पास, ये लिखा पास एपिडेमिस ऊपर देखो भाई, ये लिखा पास एपिडेमिस। ठीक है, पहला बार क्या लिखा हमने, लिखा पहले से हमने लिखा वास्ट डिफरेंस, फिर लिखा एपिडेमिस। ठीक है, लिखा ये आपस ये एपिडेमिस लिखा, फिर वासा एफेंटियल रेट टेस्टिकुलर लेवल्स। ठीक है, फिर देखो पास जैसे अगर हम इसको नीचे से लेके चले पास, हमने कहा अगर हम यहाँ इससे नीचे से बात करते हैं बस, देखो फिर हमने यहाँ लिखा, पहले हमने लिखा इसके अंदर पर रेट, हमने क्या लिखा पास, हमने लिखा पास इसके अंदर रेट